जा रहे हैं, रास में जा रहे हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज नारी रास में जा रहे हैं, रास में जा रहे हैं। पार्वती जी मना के हारी जय जय। पार्वती भी मना के हारे, न माने त्रिपुरारी, रास में जा रहे हैं, रास में जा रहे हैं। मिनी मिनी तालियां। पार्वती से बोले हो मैं भी चलूंगा तेरे संग में, राधा संग श्याम होना हो, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा दो प्यारी। रास में जा रहे हैं, रास में आ रहे हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रास में जा रहे हैं, रास में जा रहे हैं। करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी। रास में जा रहे हैं, रास में जा रहे हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रास में जा रहे हैं, रास में जा रहे हैं। जय जय। मेरे भोले बाबा ऐसा जना तो मोहे हो, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी हो, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली में जा रहे हैं, रास में आ रहे हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी, रास में जा रहे हैं, रास में जा रहे हैं। अब तो मैया बाबा को तैयार करके लेकर चल। अब भैया एक बात बताऊं, महिलाएं अगर अपने वस्त्र पहनते तो सुंदर लगते, महिलाएं अपने वस्त्र पहनेंगी तो सुंदर लगेंगी। और महिलाओं के वस्त्र अगर पुरुषों को पहना दूं तो थोड़ा उटपटांग लगेगा। अब तो बाबा को साड़ी पहनवा दी और चप्पल पहनवा दी महाराज, सारा श्रृंगार करवा दिया, 16 श्रृंगार बाबा को करवा दिया। अब मैया लेकर चल दी। मैया ने कहा एक बात बताएं, घूंघट नहीं उठाना,
घूंघट पूरा इतना इतना रखना, उठने न पाए, पकड़े रहना, नहीं तो चोरी पकड़ी जाएगी और फिर दिक्कत हो जाएगी। बाबा ने कहा तुम तो बस ले चलो, बाकी जो होगा मैं संभाल लूंगा। अब तो जैसे ही लेकर वहां पहुंचे तो मैया छोटी लग रही है और भोलेनाथ 7 हाथ के लंबे लग रहे। मैया ने कहा एक काम करो बाबा, थोड़ा अपना कद छोटा कर लो, नहीं तो आनंद नहीं आएगा। और एक बात बताओ, अगर कोई पूछेगा, बोले बाबा ने कहा पार्वती एक तो सोच लो एक बात, अगर वहाँ कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? मैया ने कहा चलो रास्ते में ये बात सोच लेंगे, ये बात रास्ते में सोच लेंगे। अब तो भोले बाबा और माँ पार्वती रास्ते में पहुँच गए। रास में जैसे ही पहुँचे हैं तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, सखी ललिता के पास रजिस्टर था, उसमें लिखती थी कि रास में आज ये लोग आएंगे, ये लोग रास में आएंगे। वो लोग अंदर जाते थे रास देखने के लिए। अब तो क्या हुआ, ये लोग पहुंचे, ललिता सखी के पास रजिस्टर था, तो मैया पार्वती ने सोचा कि हम सबसे पीछे खड़े होंगे, हो सकता है चेक करते करते भूल जाए तो हम इनको निकाल लेंगे आगे, तो पूछेगा ही नहीं, और जब पूछेंगे नहीं तो कोई झंझट होगा नहीं और आराम से बाबा हमारे पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, कृष्ण तो जानते हैं बाबा जी आ गए, स्वयं परमात्मा से कोई छुपने वाला नहीं। अब तो मेरे कृष्ण ने लीला कर दी। कृष्ण ने कहा सुनो ललिता, प्रतिदिन गिनती होती थी आगे से और आज होगी गिनती पीछे से, सबसे पीछे भोलेनाथ खड़े। अब तो भोलेनाथ चक्कर में पड़ गए, बोले आज तो सबसे पहले पकड़ लिए जाएंगे। अब तो ललिता सखी जैसे ही पहुंची मैया पार्वती के पास, बोली मैया तुम्हारे पीछे कौन है सबसे पीछे? मैया ने कहा बताना जरूरी है क्या? ललिता ने कहा बताओगी नहीं तो नाम लिखा नहीं जाएगा, और नाम लिखा नहीं जाएगा तो अंदर जा नहीं पाएंगे। अब तो मैया ने सोचा थोड़ा सा झूठ बोल दिया। मैया ने कहा छोरा गणेश की बहू है। मैया ने कहा छोरा गणेश की बहू है, जिद कर रही थी हम भी रास्ते में चलेंगे, सोई ले आए, जाने दो अंदर। अब तो ललिता ने कहा एक काम करो तुम मुख तो दिखा दो, शादी में आ नहीं पाए थे कोई आ जाए या को मुख देख ले। अब तो भोलेनाथ चक्कर में पड़े कि जो मुख से पर्दा हटा तो सब खेल बिगड़ जाएगा। अब तो सभी ललिता जिद करने लगी। ललिता ने कहा मैया बहू का मुख दिखा दो, हम शादी में आए नहीं थे। अब तो पार्वती जी फिर बात बनाने लगी। मैया ने कहा नई बहुओं का मुख बिना कुछ दिए देखा नहीं जाता, आप घर आना निमंत्रण देना तब मेरी बहू का मुख देखने को मिलेगा। अब तो भोलेनाथ ने कहा कह दो बहू कह रही कि मुख दिखाएंगे नहीं, मौसी लगती हैं जब कुछ देंगी तभी दिखाएंगे, और यहाँ ये रासलीला में रजिस्टर में लिख रही हैं इनके पास कुछ होगा नहीं, और जब कुछ होगा नहीं तो ये मुख हमारा देख नहीं पाएंगे और हम निकल जाएंगे। तो मैया से ललिता ने कहा बहू क्या कह रही है? तो माता पार्वती ने कहा बहू कह रही है कि माँ पहली बार मुख देखेंगी कुछ ले करके दिखलाऊंगी, कुछ ले करके दिखलाऊंगी। माँ पहली बार मुख देखेंगी कुछ ले करके दिखलाऊंगी, कुछ ले करके दिखलाऊंगी, कुछ ले करके दिखलाऊंगी, कुछ ले करके दिखलाऊंगी। अब तो ललिता ने क्या किया? ललिता ने कहा मैया पैसे तो हमारे पास है नहीं, लेकिन एक काम करो कंगन हमने पहन रखा, बहू को दे दो और बहू का मुख दिखा दो, मेरा निमंत्रण भी हो जाएगा। अब तो भोलेनाथ बेचारे बहुत चक्कर में पड़े कि ये मानेंगे नहीं। भोलेनाथ बहुत चक्कर में पड़ गए। भोलेनाथ ने कहा ये मानेंगे नहीं, अब तो अपना रूप दिखाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही महाराज ललिता ने कहा ये बहू अपना कंगन ले लो और हमको मुख दिखा दो। अब तो
जैसे ही भोलेनाथ ने को कंगन दिया और कहा पर्दा हटाओ, तो भोलेनाथ ने हाथ जोड़े, बोले आप सब आकर अपने आप ही पर्दा हटाकर हमारा दर्शन कर लो। अब तो मेरे कृष्ण ने भोलेनाथ को देखा और प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कृष्ण को प्रणाम किया और वहां रास होने लगा। महाराज बहुत सुंदर रास रचा भगवान ने, सभी गोपियों को सुंदर